और सौरभ भाई मॉक टेस्ट दे दिया? हाँ मॉक टेस्ट दे दिया। क्या 1.5 घंटे में दे दिया? हाँ 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट दे दिया, 5 मिनट में एनालिसिस कर लिया। 5 मिनट में एनालिसिस? एनालिसिस में और क्या करना होता है, बस मार्क्स देख लिए, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख लिए, बस। इससे ज्यादा टाइम देने से अच्छा मैं एक और मॉक टेस्ट ना दे दूं। अरे ये क्वेश्चन तो सेम मैंने कॉपी में कर रखा है। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसके बाद नहीं देखूंगा। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ वेद भाई, कितने मार्क्स आए थे मॉक टेस्ट में? 200 मार्क्स आए थे। अच्छा मेरे तो 220 ही आए हैं यार। हाँ अरे नहीं ज्यादा नहीं है यार, मैं 250 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ ठीक है, और थोड़ी मेहनत करते हैं, इम्प्रूवमेंट आएगा ही। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके। सो गाइज, ये वीडियो देख के तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये थोड़े लाइट मूड पे थी। आई होप तुमने इससे कुछ रिलेट किया होगा। वैसे रिलेट ना किया हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब काम तुम्हें नहीं करने हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अभी तुम्हारे जेईई मेंस में कितने 10 दिन भी नहीं रह गए, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन आखिरी के दिनों में ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये भी कई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। ये आखिरी के दिन ही काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि आखिर में तुम्हारा स्कोर कैसा आएगा, तुम अपने फुल पोटेंशियल पे भी परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं। तो मैं तुम्हें अपने एंड से वो कुछ गलतियाँ, कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग करते हैं, या मैंने की थी, या मेरे अपने दोस्तों ने की थी। जिनमें से पहली है लास्ट के दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना। तो मतलब सिलेबस कंप्लीट करना बुरी बात नहीं है, पर कोई नया चैप्टर चालू मत करना, या ऐसा कोई चैप्टर जो तुमने अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो चालू मत करना। अगर बहुत ही ज़्यादा कम सिलेबस कंप्लीटेड है तो फिर भी तुम ऐसे जो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं वो एक बार को चालू कर सकते हो, या थोड़ा बहुत रिवीजन ही रह गया उनको चालू कर सकते हो। बट जो चैप्टर अभी तक तुमने चालू ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं आता, उसको चालू मत करना। लेकिन हाँ, जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, जो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट के 2-3 छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, मैथ्स के भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जैसे स्टेट्स वगैरह हो गया, फंक्शंस वगैरह हो गया, वो एक बार को तुम आखिरी के 10 दिन में कर सकते हो। मैंने भी आखिरी के हफ्ते में इनको चालू किया था और हो भी गए थे, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स होते हैं, तो इनको एक बार को कर सकते हो तुम आखिरी के दिनों में। बाकी मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना, क्योंकि वो थोड़े आसान भी होते हैं और उनसे शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो उन पे ध्यान दे लेना। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि यूट्यूब पर फालतू की स्ट्रेटजी वीडियोस देखने लगते हो तुम, फालतू की टोटके वाली वीडियोस की, ये कर लो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये कर लो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो सारी वीडियोस फालतू होती हैं। ऐसा कोई किसी के पास कोई टोटका नहीं है जिससे बिना मेहनत किए या बिना रिवीजन किए या बिना मॉक टेस्ट दिए अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो वो सारी फालतू की वीडियोस बिल्कुल मत देखना कि हाउ टू स्कोर 200 प्लस इन 10 डेज, हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन 1 डे। ये सब फालतू की वीडियोस बिल्कुल भी मत देखना, उनसे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ हासिल नहीं होगा उन वीडियोस से। तो ये सारी फालतू की स्ट्रेटजी वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस, ये सारी वीडियोस बिल्कुल मत देखना। और इस टाइम पे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फालतू की डराने वाली वीडियोस भी डालते हैं कि अगर ये वीडियो नहीं देखी तो मेंस खराब हो जाएगा, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या एनटीए अर्जेंट अपडेट अगर ये नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी वीडियोस भी फालतू होती हैं, तुम्हें भी पता है। तो बहुत सारी ऐसी फालतू वीडियोस आएंगी इस समय पे, उनमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। इनमें तो कहूँगा सोशल मीडिया से जितना दूर हो सको हो जाओ, या अगर सोशल मीडिया पे हो भी तो सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट भी देख सकते हो रिलैक्स करने के लिए, पर ये समय रिलैक्स करने का भी नहीं है, तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड तीसरा पॉइंट है रिवीजन का। तो किसी भी चैप्टर में तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि ये चैप्टर तो मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था, पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना। अगर कोई भी चैप्टर तुमने पढ़ रखा है तो मतलब जितने भी चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं उसका आखिरी महीने में एक बार रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत पहले पढ़ा होगा, 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा और तुम रिवीजन नहीं करोगे
तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें भूल जाओ। फिर अगर उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कई सारी चीज़ें तुम्हें याद आ जाएंगी, पर कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट लगा रहेगा कि यार ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे थी या ऐसे थी। तो वो कन्फ्यूजन होगा और तुम उस चक्कर में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या गलत अटेम्प्ट कर दोगे। भले ही वो तुम्हारा कितना भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो, रिवीजन करना इज अ मस्ट। तो चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट का। अगर अभी तक भी तुमने मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना तो चालू कर दो, आज से ही चालू कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना तो तुम भी जानते हो एक अच्छा स्कोर अचीव नहीं किया जा सकता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मॉक टेस्ट में कि मॉक टेस्ट तुम उसी टाइमिंग में देना जब तुम्हारा असली पेपर होने वाला है। मान लो 9 से 12 तुम्हारा पेपर है असली जो मेंस है, तो 9 से 12 ही देना, 8 से 11 मत देना या 10 से 1 मत देना, एग्जैक्टली 9 से 12 ही देना उस एग्जाम को। तो बिल्कुल चीटिंग मत करना। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, मैं भी करता था, मैं 11th में करता था, आखिरी के टाइम पे तो ये गलती नहीं की थी मैंने, पर कई सारे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट में चीटिंग कर लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा देख लिया कि अरे यार एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इसको ज़रा देख लेता हूँ, या फिर कोई एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, वो सेम अपनी कॉपी में किया हुआ है तो कॉपी में से देख के आंसर लिख दिया। तो चीटिंग बिल्कुल मत करना। अगर अभी तक चीटिंग करते आए हो तो ठीक है, अब लास्ट का समय है, आखिरी का हफ्ते 10 दिन बचे हुए हैं, अब चीटिंग मत करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एनालिसिस अच्छे से करना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम किसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हो तो उस मॉक टेस्ट को देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो पूरे 3 घंटे वेस्ट हो गए तुम्हारे। अब एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए, और जितने क्वेश्चन गलत हुए वो गलत क्यों हुए, सिली मिस्टेक हो गई उसमें, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या कॉन्सेप्ट गलत याद था, या फिर कोई फॉर्मूला गलत याद था। और ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चंस तुमने छोड़े हैं। अब जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं, उसमें तुम्हें डाउट नहीं था, मतलब उन क्वेश्चंस में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो तुमने पढ़ा ही नहीं है, या फिर उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन था, या फिर बिल्कुल ही याद ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना एंड फिर देखना कि इन चीज़ों को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। एनालिसिस में मेरे ख्याल से 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, तो एनालिसिस में 1.5-2 घंटे लगने चाहिए। एंड इतना टाइम लगाओ, 1.5-2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा लगाओ। एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि अपने मार्क्स देख लिए एंड करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख लिए, इतना नहीं होता। अब 5वां पॉइंट है, 5वां एक ही चौथा मुझे याद नहीं है, मैं काउंटिंग भूल गया, तुम देख लेना। तो जो भी ये नेक्स्ट पॉइंट है, रात दिन एक कर दो। अब ये आखिरी के 8-10 जो दिन बचे हैं, जितने भी बचे हैं, 1 हफ्ता बचा है, तो ये आखिरी का समय बचा है। पूरे 2 साल तुमने मेहनत की है या जितनी भी मेहनत की है 1 साल की है, तो अब आखिरी का समय बचा है, 1 हफ्ता बचा है, तो अब रात दिन एक कर दो। अगर वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि इस लास्ट के समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, रिलैक्स करो, पढ़ाई मत करो आखिरी के 3-4 दिनों में, पर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मैं ये कहता हूँ कि यही कुछ दिन बचे हैं अब जेई मेंस में, उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद भी रेस्ट नहीं करना है, बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर सेकेंड अटेम्प्ट आ जाएगा, वो बात ठीक है। पर जिस एग्ज़ाम के लिए तुमने इतने टाइम मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अब वो बिल्कुल आने वाला है। तो इन 7 दिनों में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। और आखिरी के जो 2-3 दिन होंगे उसमें भी मैं तो कहूँगा कि तुम जितनी पढ़ाई हो सके कर लो। ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है थोड़ा, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आखिरी के 2-3 दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आखिरी के दिनों में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पर मेरा ओपिनियन अलग है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी आखिरी दिन भी मैं रात को 3 बजे तक पढ़ के फिर सुबह जल्दी उठ के अपना एग्ज़ाम देने गया था। तो मैंने तो आखिरी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी एंड उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे तो नहीं लगा, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लगा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आखिरी के दिनों में भी जितनी पढ़ाई हो सके कर लो, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और मेरा लास्ट पॉइंट है नॉट टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। इस समय पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है नेगेटिविटी के कारण। अब नेगेटिविटी तुम्हारे खुद के अंदर से भी आ सकती है और दूसरे लोगों से भी आ सकती है, सोशल मीडिया से भी आ सकती है। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद कर दो जिससे वहाँ से कोई नेगेटिविटी ना आ पाए, और अपने ऐसे दोस्तों से बात मत करो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, जो ऐसे रोते रहते हैं ना हमेशा कि यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मेरा तो बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आएंगे। ऐसे दोस्तों से दूर रहो और सिर्फ उन्हीं दोस्तों से बात करो जो थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। और इस समय पे एक और बड़ी दिक्कत ये होती है कि इंटरनल नेगेटिविटी भी आती है, तुम खुद ही अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचो कि मेरा हो पाएगा कि नहीं या मेरे कितने मार्क्स आएंगे। तुमने अगर मेहनत की है तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से काम खराब ही होना है, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होना। तो जितना स्ट्रेस लोगे उतने ही कम मार्क्स आएंगे, तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। अगर स्ट्रेस लोगे तो तुम अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं परफॉर्म कर पाओगे, इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। फालतू की चीज़ों के बारे में, फालतू के सवालों के बारे में बिल्कुल मत सोचो
कि यार मेरे तो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैंने यार पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अगर पहले पढ़ लिया होता तो शायद और अच्छी जगह होता और अच्छे मार्क्स आ रहे होते मेरे। ठीक है, रिग्रेट ठीक है, पर इस समय रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इस समय स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखो और बस पढ़ते रहो। एक बात याद रखो, बस कोई टिप्स एंड ट्रिक्स किसी काम की नहीं होती, बस पढ़ाई करनी होती है, मेहनत करनी होती है। पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सिंपल बात है। इसके अलावा कोई टिप्स ट्रिक्स, कोई टोटका, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सिर्फ हार्डवर्क काम करता है। तो बस इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि फालतू के डिस्ट्रैक्शंस पे मत पड़ो, फालतू की टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज वगैरह के पीछे मत भागो, मेहनत करो, एंड मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा।